दिनांक 19/1/24 को एक घटना हुई थी बाबूगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेल रेलवे गुमटी पे। एक जो वेस्ट बंगाल साइड से पिकअप चालक मछली लेकर आ रहा था, उसके साथ लूटपाट की घटना हुई थी। और लूटपाट के क्रम में उसमें से एक जो चालक थे, 2 लोग थे उसमें गाड़ी में, जिसमें से एक चालक को गोली भी मारी गई थी लूटपाट के क्रम में, और 4,500 रुपया और 2 मोबाइल भी लूटा गया था लुटेरों के द्वारा। ये घटना 19/1/24 को सुबह 5:15 की है, बाबूगढ़ी थाना अंतर्गत। और उसके आधे घंटे के बाद लगभग 5:45 बजे कोटौना थाना क्षेत्र अंतर्गत छारापट्टी नहर पुल के पास 4 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा बंदूक के बट से मार करके एक स्टूडेंट जो कि सुबह सुबह इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, उससे मारपीट करके और उसकी मोटरसाइकिल को भी लूट लिया गया था। इसको लेकर के 2 कांड दर्ज किए गए थे, एक 394 और 27 आईपीसी के 394 आईपीसी और 27 आर्म्स एक्ट के तहत कोटौना थाना कांड संख्या 14-24 दर्ज किया गया था। और उसके अलावा बाबूगढ़ी थाना कांड संख्या 21-24 दर्ज किया गया था, ये भी 394 भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। तो ये एमओ जो था उसको देखने से हम लोग को यही लग रहा था कि ये जो दोनों घटना हुई है, चूँकि आधा घंटा के अंतराल में हुआ है, एक ही रूट में हुआ है, तो किसी सेम ग्रुप गैंग के अपराधियों ने किया है। तो उसके लिए इसके कांड को, दोनों कांड के उद्भेदन के लिए मैंने एसडीपीओ सदर और एसडीपीओ फूलपरास के नेतृत्व में और एसएचओ बाबूगढ़ी और एसएचओ कोटौना के साथ में उस टीम में थे। एक टीम बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी की टीम बनाई थी। और उनके द्वारा लगातार इसमें जो मानवीय सूचना संकलन करके और तकनीकी अनुसंधान करके और इसमें लगातार कार्य किया जा रहा था उद्भेदन के क्रम में, दिशा में। और उसमें अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को कुछ इनपुट मिला। उसके बेसिस पे जो हमारी टीम है, डीआईयू की टीम, थानाध्यक्ष और एसडीपीओ के द्वारा छारापट्टी में एक जगह पे छापेमारी की गई। छापामारी के क्रम में वहाँ पे दिखा कि 7-8 लोग हैं जो अपराधी हैं। पुलिस को देखते हुए वो भागने लगे, उनको हमारी फोर्स के द्वारा खदेड़ करके पकड़ा गया, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 4 लोग में एक रोशन कुमार, एक विवेक कुमार और एक दीपक कुमार और एक पंकज कुमार। ये रोशन कुमार किशनपट्टी का है, फुलपरास का। विवेक कुमार गोढ़ियारी फुलपरास का है। दीपक कुमार गोढ़ियारी फुलपरास का है। और पंकज कुमार नौटोल फुलपरास का है। वहाँ से 2 अपराधी जो है फरार होने में सफल रहे। 4 लोग पकड़े गए। और उसके बाद इनसे जब पूछताछ किया गया तो एक तो इनके पास से, जब उस टाइम पे पकड़े जाने के बाद इनके पास से विवेक कुमार के पास एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। रोशन कुमार जो है उसके पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। और एक पंकज यादव जो पकड़ा गया उसके पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इनसे पूछताछ करने के क्रम में इनके द्वारा स्वीकृति किया गया कि ये जो दोनों घटना हुई थी इनके द्वारा की गई थी। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो भागे अपराधी हैं रंजय कुमार यादव और पंकज कुमार पिता महेंद्र यादव, इन दोनों के घर पर जब छापेमारी की गई तो लूटा हुआ जो मोटरसाइकिल, जो स्टूडेंट से लूटा गया था मोटरसाइकिल कोटौना में, तो वो बरामद किया गया। उसके अलावा इन दोनों ने जो मोटरसाइकिल यूज़ किया था लूट के दौरान, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। तो और उसके अलावा जो पिकअप वैन से लूट की गई थी जिसमें 2 मोबाइल भी लूटे गए थे, ये भी दोनों मोबाइल इन लोगों की पास से बरामद हुआ। तो कुल मिलाकर के ये 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जो सामान बरामद हुए हैं उसमें देसी पिस्टल 1, देसी कट्टा 2, जिंदा कारतूस 9, लूटी हुई मोबाइल 1 और लूटी हुई मोटरसाइकिल 1 और घटना में प्रयुक्त मोबाइल 2 और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 2, इतनी चीज़ों की बरामदगी की गई है। और इसमें जो उल्लेखनीय बात है कि ये जो जितने भी पकड़े गए हैं अपराधी, इनके सबके आपराधिक इतिहास है। और ये जो विवेक कुमार यादव जो पकड़ा गया है और दीपक कुमार यादव, ये जो फुलपरास थाना में एक और घटना हुई थी हाल ही में, पैक्स अध्यक्ष के साथ में रंगदारी मांगना और उसके बाद गोली चलाना, रंगदारी मांगने के क्रम में गोली चलाना, इन दोनों में भी ये दोनों शामिल थे। तो उस केस में भी हम लोग इसमें रिमांड लेंगे इस पर, इन दोनों अपराधियों की, और आगे की कार्रवाई करेंगे।
तो ये घटना जो है, घटना होने के दोनों लूट की घटना जो 19 तारीख को हुई थी, उसके 72 घंटे के अंदर ये दोनों कांडों का उद्भेदन किया गया है। इसमें लूटी हुई सामान बरामदगी की गई है और लगभग सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 अपराधी बचे हुए हैं गिरफ्तारी के लिए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जो छापेमारी टीम थी उसमें एसडीपीओ सदर, एसडीपीओ फूलपरास और जो डीआईयू की टीम है हम उसमें इंस्पेक्टर अजीत प्रसाद, कुआनी चंद्रमणि थानाध्यक्ष बाबूबरी थाना, कुआनी धनंजय कुमार थानाध्यक्ष खुटौना, कुआनी रविंदर कुमार बाबूबरी थाना, कुआनी दयाराम यादव खुटौना थाना, कुआनी रोशन कुमार खुटौना थाना और कुआनी संतोष कुमार बाबूबरी थाना। उसके अलावा सुरेश कुमार और रिंकू कुमारी जो डीआई थे, ये लोग शामिल थे। इन लोगों के द्वारा त्वरित तौर पर कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अपराधियों की गिरफ्तारी की गई।